हेलो एनिमे लवर, आपका स्वागत है एनिमे हब चैनल पर। और आज हम देखेंगे धमाकेदार एनिमे चेंसो मैन के एपिसोड नंबर 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसका नाम डोंग एंड चेंस है। दोस्तों, जैसे अटैक ऑन टाइटन में मॉन्स्टर यानी टाइटन्स होते हैं, डेमन लेयर में डेमन्स होते हैं, ठीक वैसे ही चेंसो मैन की दुनिया में डेविल्स होते हैं। हर डेविल के पास अलग अलग तरह के पावर्स और एबिलिटीज होती हैं। तो चेंसो मैन की कहानी 1997 के जापान में सेट है। हम देखते हैं मेन कैरेक्टर डेंजी को, जो अजीब सा सपना देख रहा था, जिसमें वो एक सुनसान गली में होता है। उसे यहाँ से निकलते एक दरवाजा मिलता है, लेकिन तभी डेंजी की नींद खुल जाती है और निकल जाता है रास्ते में। हमें पता चलता है कि डेंजी के सर पर बहुत सारा कर्जा है, जिसे चुकाने के लिए वो महीने में करीब 60,000 पेड़ बेच चुका है। 1.2 मिलियन में अपनी एक किडनी, 3 लाख में अपनी एक आंख, करीब 1 लाख में अपना टेस्टिकल भी बेच चुका है और अभी भी उसे 3 करोड़ देने बाकी हैं। इसलिए डेंजी डेविल हंटर का भी काम करता है, क्योंकि डेविल की लाश के बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। डेंजी के साथ उसका एक पेट भी होता है, जिसका नाम पुचूता है और ये चेंसो डेविल है। पुचूता के भौंकने से डेंजी समझ जाता है कि आसपास कोई डेविल है। यहाँ एक टमाटो डेविल था। डेंजी पुचूता को चेंसो की तरह यूज करता है और उसे टमाटो के डेविल को मार गिराता है। इसके बाद हमें डेंजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जब वो करीब 10 साल का था। असल में सारा कर्जा डेंजी के फादर के ऊपर था, जो कि उन्होंने याकुजा गैंग के ओल्ड मैन से लिया था। क्योंकि वो कर्जा चुकाने लायक नहीं, तो उन्होंने खुद की जान ले ली थी, जिसकी वजह से सारा कर्जा अब डेंजी के सर पर आ गया था। जिस दिन डेंजी के फादर को दफनाया गया था, उसी दिन ओल्ड मैन डेंजी से कहता है, कल तक 70 लाख का इंतजाम कर लेना, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कुछ देर के बाद डेंजो के पास एक चेंसो डेविल आता है, जिसे देख के वो डर जाता है। लेकिन वो देखता है कि डेविल पहले से ही घायल है, यानी वो दोनों मरने वाले हैं। लेकिन वो डिसाइड करता है कि उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। सुना था इंसान का खून पीने से डेविल हील हो जाते हैं। तो डेंजो अपना हाथ आगे करके कॉन्टेक्ट ऑफर करता है। वो अपने खून से पुचुता की जान बचाएगा, बदले में पुचुता को डेंजो की मदद करनी होगी याकुजा से बचने में। अगले दिन पुचुता डेंजो की मदद से एक छोटे से डेविल को मार देता है और याकुजा से कहता है कि वो उसे डेविल हंटर की तरह यूज कर ले और धीरे धीरे वो सारा कर्जा चुका देगा। अब क्योंकि डेविल की ब्लैक मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है, तो वो ओल्ड मैन उसके लिए मान जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। ओल्ड मैन यहाँ आकर कहता है कि ब्लैक मार्केट में इस टमाटो डेविल की कीमत करीब 4 लाख है, लेकिन मैनेजमेंट की फीस और बाकी कॉस्ट काट कर सिर्फ 70,000 ही दिए जाते हैं। और इसमें से पानी का बिल, बाकी खर्चे निकालने के बाद डेंजी के पास सिर्फ 1800 ही बचते हैं, जिसमें उसे पूरे महीने गुजारा करना था। डेंजी पूछता से कहता है कि आज भी उन्हें डिनर में ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। इतने साल गरीबी में जीने के बाद डेंजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी याकुजा का मेंबर डेंजी के पास आकर उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि अगर तुम ये जल्दी से सिगरेट निकाल लो तो मैं तुम्हें 100 रुपये इनाम दूंगा। डेंजी खुशी खुशी सिगरेट को अपने मुंह में रख लेता है और फिर वो याकुजा का मेंबर उसे 100 का सिक्का देकर वहां से चला जाता है। डेंजी और पुचीता दोनों जंगल में छोटे से घर में रहते हैं, जब हम दोनों को सिर्फ एक ब्रेड स्लाइस खाते हुए देखते हैं। कोई सोशल लाइफ नहीं, दोस्त के नाम पर उसके पास पुचीता ही है। डेंजो को हाल ही में पता चलता है कि ब्रेड को सूखा नहीं बल्कि जाम लगाकर खाया जाता है, लेकिन दोनों के लिए ये सपना है। जब तक ये कर्जा वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता, जिसका मतलब कि वह सिंगल ही मर जाएगा, क्योंकि डेंजो किसी भी लड़की को अपनी झोंपड़ी में इन्वाइट नहीं कर सकता, ना ही किसी महंगे रेस्टोरेंट में उसे डेट पर ले जा सकता। मरने से पहले डेंजी का बस एक ही सपना था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। पुचीता मजे से डेंजो की बातें सुनता रहता है। भूखा होने की वजह डेंजो को ठीक से नींद भी नहीं आती। वो ऐसे सपने देखना चाहता था जिससे वो ब्रेड पर जाम लगाकर पुचीता के साथ खाए, किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर उसके साथ वीडियो गेम खेले और उसे गले लगाकर सो जाए। बेसिकली वही सब चीजें जिनके सपने एक टीनेजर देखता है। तभी अचानक डेंजर खांसना शुरू कर देता है और उसके मुंह से खून बाहर आता है। डेंजर की मां को दिल की बीमारी होती है, जिस वजह से उनकी मौत हुई थी और लगता है ये बीमारी अब डेंजर को भी लग गई है। मतलब कुछ ही समय बाद डेंजर की मौत हो जाएगी। तभी ओल्डमैन डेंजर का दरवाजा पीटने लगता है और बोलता है कि उसे एक और डेविल मारना है। डेंजर को ओल्डमैन शहर से एक बड़े से वेयर हाउस के पास लेकर आता है। ओल्ड मैन के पीछे डेंजिन चलता है और अचानक पीछे से एक आदमी डेंजिन और पोची दोनों के अंदर तलवा घुसा देता है। असल में ओल्ड मैन की ये चाल होती है। ओल्ड मैन चाहता था कि उनकी गैंग यानी याकुजा और पावरफुल बन सके, जिसके लिए उसने खुद भी एक डेविल से कांटेक्ट कर लिया। उन्हें डेविल की पावर चाहिए थी और डेविल को डेविल हंटर्स। लेकिन याकुजा बहुत ही मूर्ख थे, क्योंकि उन्हें एक ज़ॉम्बी से डेविल की कांटेक्ट किया था, जिसकी पावर थी कि वो इंसानों को ज़ॉम्बीज बना सकता है।
जिसके बाद वो जोम्बी डेविल के गुलाम बन जाते हैं। तो बेसिकली सभी याकुजा जोम्बी डेविल के इशारों पर काम करेंगे और क्योंकि उसे डेविल हंटर से नफरत है तो वो अपने सारे जोम्बी को ऑर्डर दे देता है कि वो डेंजी के टुकड़े टुकड़े करके कचरे में डाल दे। किसी तरह से यहाँ से भागने की कोशिश करता है डेंजी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सभी जोम्बी उसे बार बार स्टेप करने लगते हैं। मरते हुए डेंजी सोचता है कि उसे तो अमीर बनने की कोई चाह भी नहीं थी, वह सिर्फ नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन वो भी उसके नसीब में नहीं है। खैर, जूमी डेंजी और पोचिता के टुकड़े टुकड़े करके दोनों कचरे में एक पेटी में डाल देता है और डेंजी की मौत हो चुकी होती है और पोचिता बस मरने ही वाला था। लेकिन तभी डेंजी को ये बूंद खून पोचिता के मुंह में आ गिरता है, जिससे पोचिता हील हो जाता है और उसे डेंगू की कई बात याद आती है। जब वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए पेट काटता तब डेंजी ने पोचिता से कहा था कि एक दिन वो जरूर डेविल से लड़ता हुआ मारा जाएगा, जिसके बाद पोचिता या भूखा मर जाएगा या डेविल हंटर से मार देंगे। लेकिन डेंजी ने सुना था कुछ डेविल ऐसे भी होते हैं कि वो किसी मरे हुए इंसान की बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं। तो डेंजी चाहता था कि अगर वो मर जाए तो पोचिता उसकी बॉडी पर पजेस कर ले और याकुजा से कहीं दूर भागकर एक नॉर्मल जिंदगी जिए। प्रेजेंट में पोचिता ऐसा ही करता है, खुद को डेंजी की बॉडी से मर्ज करने लगता है। बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है और वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें पोचिता भी इंसानों की तरह बोल रहा था। पोचिता डेंजी से कहता है कि वो उसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर रहा बल्कि उसके साथ एक नया कॉन्टैक्ट बना रहा है। इस नई डील में पोचिता ने अपना हार्ट डेंजी को दे दिया है। बदले में वो चाहता है कि डेंजी एक नॉर्मल लाइफ जिए और वो सारे सपने पूरे करे जो उन्होंने देखे थे। बेसिकली पोचिता डेंजी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है और क्योंकि डेंजी के पास सिर्फ डेविल हार्ट है तो उसका पूरा शरीर पूरी तरह से हील हो जाता है। उसके दिल की बीमारी, आँख, किडनी सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही डेंजी के सीने से डोरी बाहर निकल रही होती है जो कि असल में पोचिता की पूंछ हुआ करती थी, जिसे खींचने पर पोचिता की चींसू चालू हुआ करती थी। डेंजी को जिंदा देख जोम्बिस डेविल फिर से अपने जोम्बिस को उसे मारने भेजते हैं। डेंजी सोचता है कि इन लोगों के पास तो इतनी अच्छी लाइफ थी, फिर इन्हें क्या चाहिए था जो कि इन्हें डेविल से कांटेक्ट कर लिया। डेंजी को समझ में आता है कि इंसान को जितना भी मिले उसे कम ही लगता है और उसे कभी संतोष नहीं होता, जिसके लिए डेंजी उन्हें दोष नहीं देता। लेकिन ये लोग डेंजी के सपने के बीच में खड़े थे तो उन्हें सबको मारना ही पड़ेगा। यह कहकर डेंजी अपनी डोरी खींचता है तभी ढेर सारे जोम्बी उसे नीचे गिरा देते हैं। अचानक यह चेंसो यहाँ चालू होने की आवाज आती है और डेंजी जोम्बी के ढेर को काटते हुए बाहर निकलता है। असल में पोचिता की चेंसो पावर डेंजी में ट्रांसफर हो चुकी थी। उसके दोनों हाथ और सर चेंसो में बदल गए थे और इसी तरह डेंजी बनता है चेंसो मैन। अब डेंजिन जोम्बी को काटते हुए जोम्बी डेविल तक पहुंचता है और उसे बीच में से काट कर मार देता है। डेविल के मरने के बाद सभी जोम्बी डेंजिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। डेंजिन को समझ में आता है कि अगर मैं इन सबको मार दिया तो कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि यकूजा में कोई जिंदा बचेगा ही नहीं। साथ ही इन लोगों ने उसे डेविल मारने के लिए हायर किया था, तो डेंजी भी वही कर रहा है। अब डेंजी एक एक करके सभी जोम्बिस को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और इस वेयर हाउस के पास एक गाड़ी आकर रुकती है। इसमें कुछ पब्लिक सेफ्टी डेविल्स हंटर्स बाहर निकलते हैं जो कि असल में गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और ये लोग यहाँ जोम्बी डेविल को मारने ही आए हैं। लेकिन यह देखते हैं कि यहाँ सिर्फ जोम्बिस की लाशें पड़ी हैं। इनके बीच में डेंजी खड़ा होता है और एक आदमी को लगता है कि यह आदमी भी कोई डेविल ही होगा। लेकिन माकिमा की सूंघने की ताकत काफी तेज है, जिससे वो बताती है ना तो कोई इंसान है ना ही कोई डेविल। माकिमा डेंजिन के पास आती है और डेंजिन पीछे गिरने लगता है। गिरती हुई माकिमा से गले लगाने को बोलता है जो कि वो करती है, जिससे डेंजिन के जिन सब पार्ट पिघल जाते हैं और वापस वो इंसान की तरह दिखने लगता है। अब माकिमा डेंजिन को दो ऑप्शन देती है, या तो वो उसे डेविल समझ कर मार सकती है या तो वो अपना पालतू बनाकर अपने साथ रखेगी। तो डेंजिन को मरना तो नहीं चाहता था, वो अपना माकिमा से पूछता है कि नाश्ते में मुझे क्या मिलेगा, जिस पर माकिमा हंसते हुए बोलती है कि बटर लगा हुआ जाम ब्रेड, सलाद, कॉफी है, कुछ मीठा भी। ये सब डेंजिन के लिए सपने जैसा था तो वो तुरंत मान जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।